बिहार के बांका से इस वक्त की बड़ी खबर। मनिहारी गांव में ग्रामीणों ने किया है वोटिंग का बहिष्कार। बूथ संख्या 193 पर मतदाताओं ने बहिष्कार किया है। रोड नहीं बनने से नाराज हैं ग्रामीण। अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में लगे हुए हैं। तो बांका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मनिहारी गांव में ग्रामीणों ने किया है वोटिंग का बहिष्कार। तो बूथ संख्या 193 पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया है। रोड नहीं बनने से नाराज है ग्रामीण। अधिकारी ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। तो बिहार के बांका के मनिहारी गांव से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। वजह क्या है? उनकी रोड जो है वो नहीं बनी है, यानी कि विकास के मुद्दे को लेकर वोटिंग का बहिष्कार करते हुए रोड नहीं बनने से नाराज ग्रामीण नजर आ रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये सामने निकल कर आ रही है कि अधिकारी ग्रामीणों को इस वक्त समझाने में लगे हुए हैं और ये आश्वासन उनकी तरफ से दिया जा रहा है। तो देखिए, बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग जारी है और बांका से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मनिहारी गांव की जनता ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। रोड नहीं बनने से नाराज हैं ये ग्रामीण। पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में पोलिंग बूथ पर घमासान देखने को मिला। टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार में झड़प हो गई है उनके साथ, और सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है। बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। मजूमदार के लिए वापस जाओ का नारा भी लगाते हुए वो नजर आए। तो टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार में झड़प देखने को मिली। सुकांत मजूमदार ने लगाए हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस तरह के से हाथापाई के आरोप। वहीं देखिए, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर सुकांत मजूमदार पर वापस जाओ का नारा लगाते हुए टीएमसी कार्यकर्ता नजर आए। वहीं झड़प भी देखने को मिली। तो बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये झड़प देखने को मिली। पोलिंग बूथ पर मौजूद है टीएमसी कार्यकर्ता, और इस दौरान जब सुकांत मजूमदार वहां पर पहुंचे और उस दौरान देखिए, नवनीत राणा की ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और स्याही लगी उंगली दिखाती हुई बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा। तो ये पोज देती हुई नजर आ रही हैं नवनीत राणा, बेहद उत्साहित अपने मताधिकार के प्रयोग करने के बाद नजर आ रही हैं। तो वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर झड़प देखने को मिली। और देखिए, तमाम दिग्गज जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और स्याही लगी उंगली दिखाते हुए। और दूसरे चरण में कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से ये बड़ी तस्वीर। अच्छा देखिए, एचडी कुमारस्वामी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मांड्या से उम्मीदवार, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और देखिए, ये पश्चिम बंगाल से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और अलग अलग पोलिंग बूथ से तस्वीरें मतदाताओं की सामने निकल कर आ रही है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री तस्वीरों में। तो देखिए, तमाम पूर्व नेता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज लोकतंत्र का महापर्व, दूसरा चरण, 12 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, और लगातार तमाम तस्वीरें 88 सीटों से सामने निकल कर आ रही हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए।
तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा तस्वीरों में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ वो पहुंचे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और ये संदेश देने की कोशिश करते हुए आम जनता को कि आप भी आइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। देखिए, कौन कौन से दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वो भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम राजस्थान वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्होंने वोटिंग की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान से सीपी जोशी, उन्होंने भी वोटिंग की। सीपी जोशी ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है और सीपी जोशी ने यह भी कहा है कि बड़ी हार कांग्रेस को राजस्थान में मिलेगी। प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश में मंत्री, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कैलाश चौधरी बीजेपी प्रत्याशी बाड़मेर से, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और एटिंगल से प्रत्याशी वी मुरलीधरन, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं नेता विपक्ष केरल से वीडी स्टालिन, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वीडी सतीशन, माफ कीजिएगा, अपना। और देखिए, लाइनों में लग कर भी एक संदेश देने की कोशिश ये तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। ये कोशिश दिखाते हुए कि एक कॉमन मैन की तरह वो भी कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा संदेश लगातार यही देने की कोशिश कि जनता घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करें। तो ये तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और लगातार जो है प्रचार भी उनकी तरफ से किया जा रहा है, वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चप्पे चप्पे पर मेरे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं जो लगातार पल पल की अपडेट, क्या समीकरण चल रहे हैं, जनता के बीच किस तरह का उत्साह है वोटिंग को लेकर, ये भी हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय भटनागर भोपाल से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक आढ़ा हमारे साथ जालौर से जुड़ गए हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। मध्य प्रदेश के सियासी रण में दूसरे चरण की तस्वीर किस तरह की सामने निकल कर आ रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? अभिषेक, अपना ऑडियो अनम्यूट करें। बुंदेलखंड की, माफ कीजिएगा अजय, दमोह, हाँ। दमोह ये सीटें हैं और इसके अलावा होशंगाबाद एक सीट, ऐसे 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। लगभग 4 घंटे से ऊपर का मतदान हो चुका है और ऐसे में तो शुरुआती 2 घंटे में यानी 9 बजे तक की जो तस्वीर थी वो काफी अच्छी थी और लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रहे थे। कई मतदान केंद्रों पर लाइन लगा के लोग मतदान करने के लिए लगे हुए हैं लाइन में और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कुछ जगह ईवीएम खराबी की सूचना मिली थी जिनको कि चुनाव आयोग ने बदल दिया है। मॉकपोल के दौरान भी कुछ जगह ईवीएम में दिक्कत आई थी, मगर कुछ स्थानों पर जहां खजुराहो में अगर देखें तो खजुराहो संसदीय सीट पर और दमोह संसदीय सीट पर कुछ जगह मतदान थोड़ी देर से शुरू हुआ, जिसको लेकर मतदाताओं में नाराजगी भी देखी गई। मगर कुल मिला के अभी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और जो हमें सूचना लग रही है कि कुछ स्थानों पर 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और होशंगाबाद में अगर इन 6 संसदीय सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान अभी होशंगाबाद में हुआ है और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगभग 25% मतदान होशंगाबाद पे हो चुका है और 47 विधानसभा क्षेत्रों में 13 जिलों की 47 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान चल रहा है और 80 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1,11,00,000 मतदाता हैं जो 80 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे और चुनाव आयोग ने इनके लिए 12,800 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए हैं। पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। बिल्कुल, देखिए अजय, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मतदान के प्रतिशत का बढ़ना लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत। जरा हम अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं, जालौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कहां पर इस वक्त कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की फाइट देखने को मिल रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह? मैंने अभी 1 घंटे पहले जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको पोलिंग स्टेशन के अंदर का नजारा बताया था और अभी मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर हूं। एक पोलिंग स्टेशन है और वहां पर ये देखें कि लाइन से बेंचेस लगी हुई हैं और जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं
वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वोट देने के लिए, वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं अपने पक्ष में वोट देने के लिए, प्रचार करने के लिए। और मेरे सहयोगी हैं जो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरफ जो लंबे ये 100 मीटर करीब का एक नियम है, करीब लगभग 100 मीटर दूर रहती हैं जो टेबल्स होती हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टियों की टेबल है, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह है। करीब 28,000 बूथ ऐसे हैं जिन पर ये चुनाव हो रहा है और जिसके लिए मैंने आपको बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 2.25 लाख जो सुरक्षा कर्मी है वो उन 28,000 बूथों पर है। करीब 3,000 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं पूरे राजस्थान में। और अभी चूंकि थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लग गई है, तकरीबन 35 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, तो अब जो मतदान का जो लेवल है, लोग जो सुबह 7 बजे से लाइन में लगे थे, चूंकि राजस्थान में गर्मी ज्यादा है, वो अब थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है, थोड़ी सी स्पीड कम होनी शुरू हो गई है। कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर बूथ पर बैठे हैं। जी, अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? सुरेश सगरन से। कैसा चल रहा है, लोगों में कितना उत्साह है चुनाव को लेकर? वोट को लेकर, मतदान को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। लोग मोदी जी को वोट देना चाह रहे हैं और माता बहनें सब बाहर निकल रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं और कतारें लगी हुई है। सुबह से ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ जा रहा है। उत्साह है लोगों में। पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो हमेशा हर चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, तो ये इसी तरीके से तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। इनके पानी का, इनकी छाया का, टेबल का इंतजाम किया गया है। सबको फूड पैकेट भिजवाए गए हैं और जो है ये जो अभिषेक जितने वो भी वहां पर कार्यकर्ता की हैं जा वो रही है, उत्साहित क्योंकि होकर जालौर सीट में चुनाव लगातार में आप पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह की फाइट वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में हैं और साथ ही मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं। अगर हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्या क्षेत्रीय मुद्दे हावी होंगे या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर जनता वोटिंग के लिए निकल रही है? लोगों से बातचीत भी की आपने, क्या कहना था उनका? देखिए, ये जो पूरा चुनाव है ये अलग अलग सीट पर अलग अलग मुद्दों पर बटा हुआ नजर आता है। मसला अगर हम बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में एक जातिवाद का एक बड़ा मुद्दा है। बाड़मेर में ये लगातार कहा जा रहा है क्योंकि जिन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने जो टिकट्स दिए हैं वो दोनों एक ही जाति के लोग हैं। निर्दलीय के रूप में रविंद्र सिंह भाटी ताल ठोक रहे हैं, तो वहां पर जातिवाद एक बड़ा इशू बन के आया और उसके साथ में डेवलपमेंट, जो कि थार का डेजर्ट है, करीब 66,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के कुल क्षेत्रफल से भी कहीं बड़ा है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,000 स्क्वायर किलोमीटर है और बाड़मेर जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तकरीबन 66,000 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। वहां पर जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क के चलते डेवलपमेंट नहीं हो पाया। उसी के साथ अगर हम जहां जालोर सीट पर मैं अभी मौजूद हूं, जालोर सीट की अगर हम बात करें तो जालोर में सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय बनाम बाहरी। जो लुम्बाराम चौधरी हैं जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है वो स्थानीय नेता हैं और वैभव गहलोत पिछले चुनाव में एक करारी शिकस्त गजेंद्र सिंह शेखावत से खाकर उसके बाद में वो अपनी सीट बदलकर यहाँ पर आए हैं और सीट बदलने के बाद अब वो जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मतदाता है या यहाँ जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तमाम लोग इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है वो अंदरूनी बनाम बाहरी की है। दूसरी चीज ये है कि मुद्दों पर, उनका कोई बनाम बाहरी के मुद्दे पर, क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय मुद्दे पर जनता वोट करती हुई नजर आ रही है। अभिषेक, कोमल भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई हैं। कोमल, मैं आपका रुख करूंगी, इस वक्त कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह दूसरे चरण में देखने को मिल रहा है गौतम बुद्ध नगर में? देखिए, गौतम बुद्ध नगर जो है वीवीआईपी सीट है और यहाँ पर बहुत ही जातिगत समीकरण जो है वो हर पार्टी देखती है, उसी को लेकर के यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन तीन लोगों के बीच में ज्यादा मुकाबला है, तीन पार्टीज के बीच में। भाजपा जहाँ से जिन्होंने महेश शर्मा उनको उतारा है, जो मौजूदा सिटिंग अभी सांसद भी हैं, और उसके अलावा जो उतारा है बासपा ने उतारा है, राजेंद्र सोलंकी को उतारा है। कोशिश कर रही है बासपा हर वक्त की तरह की ठाकुरों के वोटों को साधे। वहीं डॉक्टर महेंद्र नागर जो है वो इंडी गठबंधन की तरफ से जो सपा है उन्होंने उतारे अपने उम्मीदवार, जो गुर्जर जो वोट है उनको साधने के लिए। भाजपा की नजर ब्राह्मण वोट पे ज्यादा है। ये गौतम बुद्ध नगर सीट जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व है। हालांकि जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं वो ठाकुर रहते हैं। लेकिन अभी हम मतदाताओं से बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो मतदाता है, ये सब पार्टियों की सोच है, पार्टियों के मुद्दे अलग है, मतदाताओं के मुद्दे हमेशा अलग रहते हैं। सबसे पहले आपने में से किस किस ने वोट दिया है, अब हम देखना चाहेंगे। देखिए, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत
सबसे बड़ी ताकत मतदाता की, जनता की, ये लोकतंत्र है। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। मैं 20,000 रुपए अपने पर्सनल खर्च के सिर्फ वोट डालने के लिए मात्र आया हूँ। और जय श्री राम, अब की बार 400 पार। मैं भाजपा को वोट देने आया हूँ और बीएसपी का जो उम्मीदवार खड़ा है वो क्रॉस वोटिंग में बीजेपी को ही फायदा देगा। चलिए, ये तो इन्होंने पूरा बता भी दिया। आप आप देखिए, सबसे पहले तो आप प्रेरणा है उन युवाओं के लिए। बिल्कुल, देखिए जो कोमल, अभी तक घर से बाहर अलग अलग जो नहीं मुद्दे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जनता के सुनने को मिल रहे हैं। बने रहिए कोमल, अजय और अभिषेक।